देखिए, जिन लोगों का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ और जिन लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ, उनको इस जजमेंट से काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, ठीक है? और वो केस भी जीत जाएँगे भविष्य में, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्या ऑर्डर है, क्या नियम है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और दाखिल-खारिज कराने की कब आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों? और बाकी अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने ज़मीन खरीदी है, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, दाखिल-खारिज हो जाएगा कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है? और यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोड ड्राफ्टिंग जो नियम ई बुक है ये देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें आपको कई जानकारी मिल जाती है, ठीक है? जैसे स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, नियम क्या, कैसे ड्राफ्टिंग होगी, आदेश स्थगन, दाखिल खारिज आदेश रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है? रजिस्ट्री कब्जा हटवाने के लिए, सीमांकन, बंटवारा, संशोधन, मकान बंटवारा, यहाँ पे सारी टॉपिक यहाँ पे नियम कि कैसे बंटवारा कराना है, कैसे दाखिल खारिज कराना है, समय सीमा क्या है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, वो और सारी ये ड्राफ्टिंग सारा कुछ मिलेगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना क्या-क्या मिलेगा। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आधे हैं सीधा अपने टॉपिक पर। जिन लोगों की ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उनके लिए खुशखबरी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई दाखिल खारिज नहीं हुआ, खुशखबरी, तो लोग बेवकूफ़ हैं जो दाखिल खारिज करवा रहे हैं। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, वो अच्छे लोग हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई भी एक्स प्रॉपर्टी आपने कभी भी खरीदी है साथियों, तो उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज या नामांतरण, ठीक है, वो आप करवा लें, ठीक है? क्योंकि नामांतरण से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी है, तो जब आप नामांतरण करवाएँगे, तो नामांतरण में हमारा नाम काट के खतौनी में आपका नाम वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। आपने नहीं करवाया, नाम मेरा चलता रहेगा खतौनी पे। हो सकता है मैं बेईमान टाइप का आदमी हूँ तो बेच दूँ, लोन ले लूँ, हमारे बच्चों के नाम भविष्य में आ जाएगा, वो आपको परेशान करे। इसलिए दाखिल खारिज तो ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर कि दाखिल खारिज तो ज़रूरी है, हाँ, हम में ज़रूरी है। अब ये बताइए हमारा हो नहीं रहा, क्या करें? चलिए पहले ये समझ लीजिए हो नहीं रहा तो क्या करें, और नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं उसका समाधान आपको दूँगा। देखिए साथियों, अगर नहीं हो रहा है तो एक काम करें आप, ठीक है? क्या? दाखिल खारिज धारा 34-35 में दिया गया है। दाखिल खारिज करवाने हेतु आवेदन, नियम, ड्राफ्टिंग इसमें सब दिया है। तो जिन लोगों ने ई-बुक लिया है हमारा, वो चौथा और 5वां नंबर देखें, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं कर रहा तहसीलदार, तो आप आवेदन करो। वो फाइल निरस्त करेगा, आदेश देगा, उस आदेश की अपील करो, होगा। नहीं होगा 34-35 में होगा, नहीं होगा 229 बी में हो सकता है। दाखिल खारिज हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है? क्या उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, आप मुझसे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो दाखिल खारिज आपका 99% होना ही होना है। नहीं हुआ है, कई लोगों का किन्हीं कारणवश नहीं हुआ है, तो एक काम करिए साथियों। अब कई लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई ए ने जमीन बी को बेची थी, ठीक है? बी के नाम रजिस्ट्री हो गई, लेकिन साहब दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब नाम खतौनी पे और खतियान पे जमाबंदी पे एक ही आ रहा, जिसने बेचा उसका ही नाम आ रहा। अब इसमें तो पूरा परेशानी, कभी ए के बच्चे आएंगे परेशान करने लगेंगे, नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है? वो मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या दिया है, ठीक है? और देखिए, अगर आप इस जजमेंट का फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है। क्या कहा है वो आप देखें। काफी बड़ा भाई 9 पेज का है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको बढ़ा बढ़ा दें यहाँ पे। म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फियर एनी राइट, एनी टाइटल, यानी कि दाखिल खारिज नामांतरण जो है वो कोई भी राइट या मालिकाना हक, ठीक है, इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन, एंड म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली ऑफ फिजिकल प्रोपोज, यानी कि भाई दाखिल खारिज जो है वो केवल और केवल लगान वसूलने के लिए होता है। ये एक तरह के टैक्स रसीद मान सकते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है तो वहां पे सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया किसका मालिकाना हक है, किसका नहीं। दाखिल खारिज से डिसाइड मत करना कि कौन इसका मालिक है, कौन किसके उसमें मालिकाना हक जाएगा। अब आप कहोगे सर कहाँ लिखा है, ये आप देख लीजिए, ये लिखा है, ये 9 पेज का है। मैटर ये था,
इसी प्रकार का मैटर था, वसीयत वाला मैटर था, ठीक है ना, उसमें ये ऑर्डर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये ऑर्डर आपको बचा लेगा। हालांकि आप कानून पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें स्पष्ट लिखा है दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब आप कहेंगे सर लोग क्या बेवकूफ़ है दाखिल खारिज करवा रहे? नहीं, बेवकूफ़ नहीं। मैंने क्या कहा, हर संभव कोशिश कर लो दाखिल खारिज करवाने की, नहीं हो रहा है तब ये ऑर्डर अपने पास रखो। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी परेशान करे, भाई दाखिल खारिज उसके नाम है, तुम उसको खाली कर दो। कई बार पैसे लेकर दबाव डालते, तो ये ऑर्डर दिखाओ नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि दाखिल खारिज किसी को मालिकाना हक, हित, सरोकार उत्पन्न नहीं करता, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए है, ठीक है ना, ये दिखाओ ने। तो वो कहेंगे हमारा नाम दाखिल खारिज है। तो अब यहाँ पे कोर्ट को राइट है, ये यही ऑर्डर बोलता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, ये ऑर्डर 9 पेज का है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मेन चीज हम लेके आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये ऑर्डर अधिकारी को दिखा सकते हैं। मान लीजिए कभी केसेस चलते हैं तो सीधी बात है, रजिस्ट्री तो आपने कराई होगी, रजिस्ट्री तो आपके नाम पे है। दूसरा ये ऑर्डर, तो आप केस जीत भी जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर अपने पास लगा के रख लेना, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा और बता रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों, ठीक है। दूसरा साथियों है ये, यहां पे आप देखें क्या कहती है विक्रय धारा 54 कहती है, देखिए आपने एक्स प्रॉपर्टी की ए से रजिस्ट्री 2018 में करवाई, सपोज दैट, ठीक है। बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, 2026 हो गया, 27 28 हो गया, ठीक है। अब भैया क्या होगा, ए के बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें ये कानून दिखाओगे, देखो भाई थोड़ा पढ़े लिखे हो तो ये सुनो, देखो क्या कानून कहता है। पहली बात तो दाखिल खारिज से मालिकाना हक तुम्हें मिलेगा नहीं। दूसरा और भी कानून हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो। कि भाई विक्रय विलेख, यानी कि विक्रय क्या है, आपने तो खरीदा था, उसने विक्रय किया, उसने रजिस्ट्री किया होगा, तो उन्हें समझाओ कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया गया हो, जिसका कोई भाग दे दिया हो। स्पष्ट शब्दों में पहले ही लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि आपके बाप दादा या जो ये आपका बाप था उसने कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण कर दिया है। भाई रजिस्ट्री पे देखो सब लिखा है, आज से मैं पूरा ट्रांसफर कर रहा हूं, पूरा मालिकाना हक बी का होगा, ठीक है ना। देख लो जाके क्या कहा गया, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे दूसरे को स्वामित्व का अंतरण है, स्वामित्व का अंतरण, यानी कि भाई जिस दिन रजिस्ट्री हुई स्वामित्व का अंतरण हो गया, मैंने आपको रजिस्ट्री करा दी तो आप मालिक बन गए, ठीक है। स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि अर्थात तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति संपत्ति संबंधी सभी अधिकार हित पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अंतरित कर देता है, यानी कि इन्हें पूर्ण रूप से स्थायी रूप से आपको मालिकाना हक मालिकाना हक दे दिया है। जब दे दिया है तो कौन उसके नाती पोता बच्चे कौन होते हैं, कोई नहीं होते, बस आपको जानकारी की कमी है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिल गई है आपको, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्कशन में मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ई बुक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है जिसमें डायरेक्ट जानकारी दी गई है कि भैया संशोधन किस सेक्शन में होगा, संशोधन किस न्यायिक अधिकारी के उसमें होगा, संशोधन कब कहाँ होगा, कब चकबंदी में होगा, कब रेवेन्यू में होगा, कब किस में होगा, ठीक है। कब्जादारी की बेदखली हो गई, आपकी दाखिल खारिज से संबंधित हो गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है।